ताकत हर किसी की ख्वाहिश है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी असली जड़ कहाँ छिपी है। इस दुनिया में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं, एक जो भीड़ में घुलकर गुमनाम हो जाते हैं और दूसरे जो उसी भीड़ की नब्ज को अपने इशारों पर मोड़ देते हैं। अगर आप उस भीड़ का हिस्सा हैं जिसे कोई और न चाहता है, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आपका इरादा पर्दे के पीछे से पूरा खेल कंट्रोल करने का है, तो आपने सही दरवाजा चुना है। आज बात होगी उस ज्ञान की जो सिर्फ चुनिंदा दिमागों तक सीमित रखा जाता है। 33 डिग्री नॉलेज, यह कोई साधारण किताब नहीं, यह उन रहस्यों का प्रवेश द्वार है जिन्हें दुनिया की सबसे गुप्त सोसाइटियां अपनी तिजोरी में बंद रखती आई हैं। ऐसा दृष्टिकोण जो आपको आम भीड़ से अलग पहचान देता है, ऐसी सोच जो आपको मैट्रिक्स के बाहर खींच लेती है, और ऐसी रणनीतियां जो इस खेल की बिसात को आपकी शर्तों पर पलटने की क्षमता देती हैं। ध्यान रहे, यह सफर फास्ट फूड कंटेंट नहीं है, यह धीमी आंच पर पका हुआ गहरा इंटेलिजेंस है। सच्चा ज्ञान समय, धैर्य और फोकस मांगता है। अगर आदत सिर्फ त्वरित डोपामाइन की है, तो यहां मुश्किल होगी। लेकिन यदि आप रेयर और हिडन नॉलेज को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आगे बढ़िए, क्योंकि आगे जो खुलेगा वह आपकी सोच की नींव हिला देगा और वास्तविकता को देखने का आपका एंगल हमेशा के लिए बदल सकता है। 33 डिग्री नॉलेज एक रहस्यमय ग्रंथ माना जाता है। यह सिर्फ बातें नहीं, बल्कि ऐसी गुप्त शिक्षाएं और मानसिक स्तर की तकनीकें समेटे हुए है जिन तक पहुंच समाज की सबसे ऊपरी परत के चुनिंदा लोगों, हाई लेवल फ्रीमेसन्स और सीक्रेट सोसाइटी के सदस्यों तक ही सीमित रहती है। इसमें जीवन, सत्ता, चेतना, ब्रह्मांड और माइंड कंट्रोल से जुड़े ऐसे गहरे सूत्र दर्ज हैं जिन्हें समझना हर किसी के बस में नहीं होता। अगर इस किताब का सार पकड़ लिया जाए, तो अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल सच में अपने हाथ में लिया जा सकता है। आज इसी किताब की पूरी समरी 7 अध्यायों में खोली जाएगी, साफ, केंद्रित और असरदार तरीके से। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट, अगर द ब्रेन बुल चैनल पर नए हो, तो यह वही जगह है जहां डार्क नॉलेज, सीक्रेट साइकोलॉजी और हिडन ट्रूथ के गंभीर विषयों को गहराई से समझाया जाता है। भीड़ से अलग खड़े होने की शुरुआत सही ज्ञान से होती है, और यही सफर अब यहीं से शुरू हो रहा है। तो चलिए, अध्याय 1 की दहलीज पार करते हैं और उस सोच तक पहुंचते हैं जो आपको खेल का मोहरा नहीं, खेल का मास्टर बनाती है। चेतना की पहली सीढ़ी, जागो, वरना गुलामी पक्की है। अगर तुम खेल के नियम नहीं जानते, तो इस दुनिया की शतरंज में तुम खुद एक मोहरा बन जाते हो। और हाँ, असली खेल क्या है? शक्ति का खेल। लेकिन ये शक्ति सिर्फ धन, पद या कुर्सी नहीं, असली शक्ति है चेतना पर पकड़। तुम्हारा मन जिस लेवल पर ऑपरेट करता है, वही तुम्हारी हकीकत गढ़ता है। और इस चेतना को कौन कंट्रोल कर रहा है, यही इस किताब का पहला बड़ा रहस्य है। सुबह उठते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है? वही पहला थॉट तुम्हारे पूरे दिन की दिशा सेट करता है। पर ईमानदारी से सोचो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी सोच तुम्हारी अपनी है? यही तो सबसे बड़ा छल है। ज्यादातर लोग जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वह उनकी ओरिजिनल नहीं होती, वह समाज, मीडिया और सिस्टम द्वारा डाली गई प्रोग्रामिंग का रिजल्ट होती है। उनके दिमाग का रिमोट कहीं और है, और वे पूरे दिन एक रिमोट कंट्रोल्ड मानव की तरह जीते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सच में ऐसा ही है? हाँ, और यही कड़वी सच्चाई है। अगर तुम अपने विचारों के सोर्स को नहीं पहचानते, तो तुम्हारी पसंद, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी ख्वाहिशें सब किसी और के एल्गोरिदम से लिखी स्क्रिप्ट बन जाती हैं। खेल बदलना है, तो सबसे पहले अपनी चेतना का रिमोट वापस लेना होगा। इसका जवाब भी इसी किताब में छिपा है। सबसे पहले यह समझो, तुम जो सोचते हो, उसका बड़ा हिस्सा तुम्हारा नहीं है। दिमाग का लगभग 90% वही दोहराता है जो बचपन में तुम्हारे सबकॉन्शियस में लिखा गया था। जो देखा, सुना, झेला, वही तुम्हारे अंदर प्रोग्रामिंग बन गया, और आज भी वही कोड बैकग्राउंड में रन हो रहा है। दिमाग को कंप्यूटर मानो, जिस सॉफ्टवेयर से वह लोड हुआ है, वही तुम्हारे विचार, फैसले और डर को कंट्रोल करता है। अगर बचपन गरीबी में गुजरा, तो अंदर कोड लिखा है, अमीर बनना मेरे बस में नहीं। अगर बार बार डराया गया, तो प्रोग्राम है, रिस्क मत लेना, सेफ रहो। अगर सिखाया गया,
ज्यादा सवाल मत पूछो, तो सोच की सीमा वहीं सेट हो गई। अब सवाल, इस सब को जानकर करना क्या है? पहला कदम, अपनी चेतना की स्क्रीन पर चल रही फिल्म देखो। जैसे थिएटर में बैठकर स्क्रीन को देखते हो, वैसे ही अपनी सोच को बाहर से देखना शुरू करो। हर विचार को पकड़ो और पूछो, ये मेरा मूल विचार है या किसी ने डाला हुआ स्क्रिप्ट? इस क्षण से तुम प्रोग्रामिंग से अलग होना शुरू कर देते हो, यही जागने का आरंभ है। किताब कहती है, ऑब्जर्व योर थॉट्स एज अ विटनेस, नॉट एज अ पार्टिसिपेंट, यानी विचारों को दर्शक बनकर देखो, जज मत करो, न सही न गलत, बस देखो। जैसे ही देखने की कला पकड़ी, भीतर एक खिड़की खुलती है, समझ आता है कि तुम सिर्फ शरीर या दिमाग नहीं, तुम वह चेतना हो जो यह सब देख रही है। यही चेतना की पहली सीढ़ी है। अब दूसरा सवाल, जागने से होगा क्या? जैसे जैसे चेतना साफ होती है, दुनिया का असली मैकेनिज्म दिखने लगता है। साफ दिखेगा, मीडिया डर कैसे इंजेक्ट करता है, विज्ञापन तुम्हें कमी और लालच के लूप में कैसे फंसाते हैं, शिक्षा प्रणाली आज्ञाकारी मजदूर पैदा करने को कैसे डिजाइन हुई है। तुम इन्हें पहचान कर मुस्कुराओगे, क्योंकि अब समझ आ चुका होगा कि तुम इनके ऊपर हो। जागरूकता बढ़ेगी तो डर घटेगा, क्योंकि डर अज्ञान से जन्मता है। सच दिखते ही भय वाष्प बनकर उड़ जाता है। तब स्पष्ट होता है, यह एक खेल है और तुम खिलाड़ी हो, मोहरा नहीं। इस अध्याय का कोर संदेश, खुद को देखना शुरू करो। हर विचार, हर भावना, हर रिएक्शन को पकड़ो और पूछो, क्या यह सच में मेरी सोच है या किसी और ने दिशा सेट की है? यह प्रैक्टिस शुरू होते ही तुम भीड़ से अलग हो जाते हो। सामान्य इंसान रिएक्ट करता है, सोचता नहीं। तुम रुककर सोचोगे, क्या मैं सोच रहा हूं या बस ट्रिगर पर चल रहा हूं? यही 33 डिग्री नॉलेज का पहला स्टेप है। जब तक तुम खुद को नहीं समझते, अपनी सोच को पकड़ते नहीं, तब तक दुनिया का खेल समझ में नहीं आता और तुम्हें बस नचाया जाता रहता है। लेकिन जैसे ही चेतना की पहली सीढ़ी चढ़ते हो, खेल पलट जाता है, तुम मोहरा नहीं रहते, तुम असली खिलाड़ी बन जाते हो। चैप्टर 2, द पावर गेम। जो दिखता है, वही सच नहीं, सच हमेशा वही होता है जो दिखाया जाता है। कभी ठहरकर सोचा है, दुनिया का असली खेल क्या है? ना धन, ना पद, ना शोहरत, असली खेल है नजरिए का, परसेप्शन का। जो फ्रेम तुम्हें परोसा जाता है, वही तुम्हारी हकीकत बन जाता है, और जिसे फ्रेम से बाहर रखा जाता है, वह तुम्हारे लिए जैसे अस्तित्व ही नहीं रखता। यही सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि पर्दे के पीछे बैठा कोई और तुम्हारे देखने, समझने और मानने की दिशा तय कर रहा होता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि दुनिया जैसी दिखाई देती है, वैसी ही है, मगर असलियत यह है कि मैदान का 99% हिस्सा परसेप्शन की स्ट्रेटजी से सेट होता है। इसे कहते हैं परसेप्शन मैनिपुलेशन। आपकी सोच, भावनाओं और निष्कर्षों को इस तरह मोड़ा जाता है कि आप सच्चाई तक पहुंच ही न सकें। उदाहरण, अगर वर्षों तक तुम्हें बताया जाए कि अमीरी बुरी चीज है, तो तुम्हारे भीतर धन के प्रति अपराध बोध और भय बैठा दिया जाएगा। तुम मेहनत करोगे, पर पैसा आते ही अंदर एक अदृश्य ब्रेक लग जाएगा, तुम्हारा मन खुद ही तुम्हें पीछे खींच लेगा। यही है मानसिक दास्ता का उस तरह, कट लग जाता है और पता भी नहीं चलता। इसी तर्ज पर सत्ता भी काम करती है। राजनीति, मीडिया, धर्म, समाज, ये सब एक ही बोर्ड के अलग अलग मोहरे हैं। इनका मुख्य काम, तुम्हारी नजर में दुनिया की परिभाषा लिखना, ताकि तुम्हारी सोच कभी उस दायरे से बाहर न जाए जो उन्होंने पहले से डिजाइन कर रखा है। किताब के दूसरे अध्याय का की लाइन यही है, कंट्रोल द नैरेटिव एंड यू कंट्रोल द पीपल, यानी जो कहानी फ्रेम करता है, वही भीड़ की दिशा तय करता है। अब बड़ा सवाल, कहानी कौन लिख रहा है? कहानी वही लिख रहा है जिसके पास नैरेटिव के औजार हैं, स्क्रीन, पाठ्यक्रम, न्यूज फ्रेम, विज्ञापन, सांस्कृतिक प्रतीक और ट्रेंड सेट करने वाली आवाजें। वे तुम्हारी चेतना की विंडो पर ऐसा फिल्टर लगा देते हैं कि सही और गलत, अपनी और पराई सोच, हकीकत और भ्रम, सब एक जैसी लगने लगती हैं। नतीजा, तुम्हें वही दिखता है जो दिखाया जाता है, जो छुपा दिया गया, वह तुम्हारे नक्शे से गायब हो जाता है। और यहीं से भीड़ बनती है। अब काम की बात, इस जाल को पहचानोगे कैसे?
3 स्टेप तुरंत लागू करो। डिकोड द फ्रेम। हर खबर, हर पोस्ट, हर राय के पीछे पूछो, यह फ्रेम किसने सेट किया, किसके हित में है, क्या छोड़ा गया है। रिवर्स द इमोशन। जहां डर, दोषबोध या घृणा ट्रिगर हो रही है, वहीं ठहरो, भावना को अलग करो, तथ्य को अकेला देखो। मल्टी सोर्स व्यू। एक स्क्रीन, एक गुरु, एक समूह, किसी एक खिड़की पर निर्भर मत रहो, अलग नजरियों से वही मसला देखो। जब तुम कहानी देखने लगते हो, कहानी तुम्हें चलाना बंद कर देती है। जैसे ही नैरेटिव का धागा पकड़ में आता है, भीतर एक क्लिक होता है, तुम समझते हो कि दुनिया तुम्हारे ऊपर होती नहीं, दुनिया की समझ तुम्हारे भीतर बनती है। और जो अपनी समझ खुद बनाना सीख गया, वह भीड़ से अलग, गेम लेवल ऊपर उठ जाता है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। नैरेटिव को केवल एक्सपोज करना काफी है या इसे रिफ्रेम भी करना होगा? ये वे लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, ना टीवी पर दिखते, ना अखबारों में छपते, लेकिन सत्ता के असली सूत्रधार वही हैं। वे जानते हैं कि दुनिया को कैसे दिखाना है और तुम्हें वही दिखाया जाता है जो वे चाहते हैं कि तुम देखो। कभी डर से, कभी लालच से, कभी उम्मीद के सपने से, तुम्हारी भावनाओं की लगाम उनके हाथ में रहती है। तुम्हें लगता है कि फैसले तुम ले रहे हो, जबकि सच यह है, तुम्हारे फैसले पहले से स्क्रिप्टेड होते हैं। तुम्हारी सोच की दिशा, तुम्हारे चुनाव, तुम्हारी प्राथमिकताएं सब पहले ही सेट कर दी जाती हैं। उदाहरण के लिए, मीडिया में जो खबरें दोहराई जाती हैं, वे क्यों? क्या वे सच में सबसे जरूरी होती हैं, या उनका मकसद तुम्हारी सोच को एक तय दिशा में धकेलना होता है? नोटिस किया है, टीवी पर डर की खबरें बार बार चलाई जाती हैं, आर्थिक संकट, युद्ध का भय, अपराध की कहानियां। क्यों? क्योंकि डर में इंसान का दिमाग गहराई से सोचना बंद कर देता है, वह सिर्फ वही मानता है जो उसे बताया जाता है। यही सत्ता का मूल खेल है। किताब कहती है, फियर लोअर्स कॉन्शियसनेस एंड व्हेन कॉन्शियसनेस इज लो, कंट्रोल बिकम्स इजी, यानी डर चेतना का लेवल गिरा देता है, और चेतना जितनी नीचे, नियंत्रण उतना आसान। इसलिए मीडिया, सोशल मीडिया और शिक्षा, तीनों में डर एक टूल की तरह इस्तेमाल होता है। पहले भय दिखाओ, फिर समाधान बेचो, यही सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है। अब इस खेल की जड़ पकड़ो। स्कूल में क्या सिखाया जाता है? रटाना, सवाल पूछना नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम सवाल पूछना शुरू करते हो, सिस्टम की दीवारों में दरारें पड़ती हैं। तुम पूछोगे, मैं यह क्यों कर रहा हूं? क्यों पढ़ रहा हूं? क्यों नौकरी ही अंतिम लक्ष्य है? क्यों इसी ढांचे में जीना है? सिस्टम नहीं चाहता कि तुम इन प्रश्नों तक पहुंचो, इसलिए तुम्हें कंडीशन किया जाता है, यही सही है, ज्यादा मत सोचो, सवाल परेशानी है। यही मानसिक बंधन की पहली कड़ी है। फिर जब तुम बड़े होते हो, तुम्हारे चारों ओर एक नकली दुनिया रची जाती है, क्यूरेटेड सफलता की कहानियां, तुलना की दौड़, लाइक शेयर फॉलो की भूख, EMI और अपग्रेड्स का जाल। तुम्हें लगे कि तुम आगे बढ़ रहे हो, जबकि असल में तुम उसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो जो किसी और ने सेट की है। जागरूकता यहीं काम आती है। जब तुम फ्रेम को देख लेते हो, फ्रेम तुम्हें पकड़ना छोड़ देता है। सोशल मीडिया तुम्हें रोज वही कहानी सुनाता है, सब खुश हैं, सबके पास पैसा, गाड़ियां, शोहरत है। तुम सोचते हो, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं, और बिना परखे उस नकली दुनिया की तरफ भाग पड़ते हो, ये जाने बिना कि जो दिख रहा है, वह असली भी है या नहीं। तुम्हारे दिमाग में एक महीन जाल बुना जाता है, तुलना का जाल। जैसे ही तुम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हो, तुम्हारी ऊर्जा वहीं रिसने लगती है। तुम अपनी असली ताकत भूल जाते हो, अपने लक्ष्यों से भटक जाते हो, और धीरे धीरे एक ऐसी मशीन बन जाते हो जो सिर्फ दूसरों जैसा बनने में उम्र गंवा देती है। यही है परसेप्शन मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक वार। किताब की एक पंक्ति दिमाग झकझोर देती है, द ट्रू प्रिजन इज नॉट वॉल्स ऑफ ब्रिक्स बट वॉल्स ऑफ थॉट्स। असली जेल ईंट पत्थर की नहीं, विचारों की दीवारों की है। और आज हर इंसान एक मानसिक कैद में बंद है। उस जेल का नाम है फेक रियलिटी। चमक दमक की स्क्रीन, फिल्टर लगी मुस्कानें, उधार की लाइफस्टाइल, सब मिलकर तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि तुम कम हो, अधूरे हो, पीछे हो। सच, यह एक क्यूरेटेड शो है और तुम दर्शक बने बैठे हो। अब सवाल,
इससे बाहर कैसे निकला जाए? पहला कदम, जागरूकता। जैसे ही तुम पहचान लेते हो कि खेल चल रहा है, तुम उससे एक कदम ऊपर उठ जाते हो। तुम पूछना शुरू करते हो, मैं क्या देख रहा हूं? क्यों देख रहा हूं? किसने मुझे यह दिखाया? ये 3 सवाल ही तुम्हें मुक्त करना शुरू कर देते हैं। फ्रेम दिखते ही फ्रेम की पकड़ ढीली पड़ती है। तुम समझते हो, हकीकत स्क्रीन पर नहीं, तुम्हारी चेतना में बनती है। दूसरा कदम, साइलेंस। शोर से बाहर निकलो। खुद से बैठो। भीड़ से हटकर सोचो। जब तुम शांत होकर अपने आप से पूछते हो, मुझे सच में क्या चाहिए, तभी असली जवाब उभरते हैं। तब पता चलता है कि अब तक जिन चीजों के पीछे भाग रहे थे, वे तुम्हारी अपनी चाहते थी भी या किसी और की प्रोग्राम्ड लिस्ट। यही स्पष्टता तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है, तुम्हारी दिशा वापस देती है। याद रखो, तुलना ऊर्जा खाती है, साइलेंस ऊर्जा लौटाता है। जागरूकता फ्रेम तोड़ती है, साइलेंस तुम्हें तुम्हारे असली केंद्र से जोड़ता है। जैसे ही ये दोनों अभ्यास स्थिर होने लगते हैं, फेक रियलिटी का जाल अपनी पकड़ खो देता है और तुम अपनी कहानी खुद लिखने लगते हो। ज्यादातर लोगों की ख्वाहिशें उनकी अपनी नहीं होती, वे समाज, परिवार, मीडिया और सिस्टम द्वारा डाली गई प्रोग्रामिंग का प्रतिबिंब होती हैं। जब यह सच भीतर उतरता है, असली रास्ता दिखने लगता है। यहीं से परसेप्शन मैनिपुलेशन से आजादी की शुरुआत होती है। तीसरा कदम है, अपनी वास्तविकता खुद बनाना। जब समझ आ जाता है कि दुनिया की हकीकत एक पर्दा है, तो उस पर्दे के पीछे अपनी हकीकत स्वयं गढ़ी जा सकती है। सोच क्या होगी, जीना कैसे है, दिशा कहाँ रखनी है, निर्णय अपने हाथ में आते ही असली शक्ति जागती है, क्योंकि यह खेल नजरिए का है। जो अपना फ्रेम खुद सेट कर ले, वह खेल को रिफ्रेम कर देता है। जो अपनी स्टोरी खुद लिखता है, वह भीड़ की कहानी से ऊपर उठ जाता है। इसलिए इस अध्याय का मूल संदेश साफ है, जो दिखता है अक्सर सच नहीं होता, और जो सच है वह पहली नजर में दिखता नहीं। यह रहस्य पकड़ते ही मैट्रिक्स से बाहर निकलना संभव होता है। जीवन मोहरे की तरह नहीं, खेल के मास्टर की तरह जिया जाता है। यही है 33 डिग्री नॉलेज का दूसरा कदम, परसेप्शन की सत्ता को तोड़ना। वरना सीमित नजरिए की कैद में कोई और तुम्हारी दुनिया डिजाइन करता रहेगा। जैसे ही अपनी आंखों से देखना शुरू करते हो, पूरा खेल उलट जाता है। पिंजरे में घूम रहा होता है। समझो कैसे, तुम्हारे भीतर 2 आवाजें रहती हैं। पहली आवाज कहती है, उठो, बड़ा करो, जीवन को मकसद दो, अपनी शक्ति जगाओ। दूसरी आवाज फुसफुसाती है, रहने दो, आराम करो, बाद में देख लेंगे, सब तो ऐसे ही जी रहे हैं। पहली चेतना की पुकार है, दूसरी मन की आदत। चेतना ऊर्ध्वगामी है, वह विकास चाहती है। मन संरक्षणवादी है, वह बदलाव से डरता है, जोखिम से कतराता है, यथास्थिति को सुरक्षित मानता है। मन कहेगा, जो है उसे मत छेड़ो, बदलाव में खतरा है, आराम में सुख है। चेतना जवाब देगी, बदलाव के बिना जीवित रहकर भी भीतर से मर जाओगे। यही असली रणभूमि है। व्यवहार में देखो, तुम तय करते हो, सुबह जल्दी उठूंगा, पढ़ूंगा, शरीर साधूंगा, नई स्किल सीखकर कमाई बढ़ाऊंगा। अलार्म बजता है, मन कहता है 5 मिनट और, कल से पक्का। तुम टल जाते हो, यहीं हार दर्ज हो जाती है। याद रखो, पहली जीत दुनिया पर नहीं, स्वयं पर होनी चाहिए। जब तक आंतरिक विजय नहीं, बाहरी मैदान बार बार हाथ से फिसलता रहेगा। अब मूल फर्क क्या है, मन बनाम चेतना? मन पैटर्न ड्रिवन है, आदतों, डर, सुख सुविधा और बीते अनुभवों से संचालित, वह शॉर्ट टर्म कंफर्ट को प्रायोरिटी देता है। चेतना प्रेजेंस ड्रिवन है, सजग, व्यापक, उद्देश्य प्रधान, वह लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्राथमिकता देती है। मन प्रतिक्रियात्मक है, ट्रिगर होते ही दौड़ पड़ता है। चेतना निरीक्षात्मक है, रुककर देखती है, फिर चुनती है। जीतना कैसे शुरू होगा? क्षणिक रुकावट, कोई भी ट्रिगर आते ही 5 सेकंड रुककर सांस लो, रुकना ही मन के ऑटो पैटर्न को तोड़ देता है। सूक्ष्म वचन, छोटे, निर्विवाद कमिटमेंट, सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, सिर्फ 5 पुशअप, छोटे जीत बड़े अनुशासन का बीज हैं। पहचान बदलो, मैं कोशिश कर रहा हूं, से मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, पहचान नया व्यवहार स्थिर करती है।
वातावरण रीडिजाइन, बाधाएं हटाओ, संकेत सरल बनाओ, फोन दूर, किताब खुली, बॉटल भरी, जूते दरवाजे पर। जब ये अभ्यास स्थिर होते हैं, मन ऊर्जा का दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। मन को हराने की जरूरत नहीं, उसे दिशा देनी है। चेतना कप्तान बने, मन चालक, तभी रथ गति पकड़ता है। अगला प्रश्न, इस युद्ध में दिन प्रतिदिन की ठोस रणनीति क्या होगी जिससे अनुशासन आदत नहीं, स्वभाव बन जाए? मन एक प्रोग्राम है, जीवन में जो देखा, सुना, सीखा, झेला, महसूस किया, सबका डेटा इसमें जमा है। यही कारण है कि मन पुराने पैटर्न पर चलता है, उसे नयापन पसंद नहीं, क्योंकि नया उसके लिए अनजान और खतरा है। इसके उलट चेतना विस्तार चाहती है, वह कहती है, बढ़ो, आगे बढ़ो, खुद को अपग्रेड करो। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। मन स्थिरता चाहता है, चेतना विकास। मन की सुनोगे, जहां हो, वही जमे रहोगे। चेतना की सुनोगे, बदलाव की राह पर चल पड़ोगे। सिस्टम क्यों चाहता है कि तुम मन के कंट्रोल में रहो? क्योंकि चेतना सक्रिय हुई तो तुम दायरे तोड़ दोगे, सवाल पूछोगे, रिस्क लोगे, नई सोच अपनाओगे। सिस्टम को आज्ञाकारी पैटर्न चाहिए, जागरूक खिलाड़ी नहीं। इसलिए टीवी, सोशल मीडिया, नशे, आराम और लालच के लूप में उलझाकर रखा जाता है, ताकि तुम सोचना बंद कर दो। जैसे ही तुम ठहरकर पूछते हो, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं, तुम चेतना की ओर बढ़ते हो। और जैसे ही इन सवालों से डरने लगते हो, भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। किताब की लाइन निशाने पर है, माइंड इज अ सर्वेंट, बट व्हेन इट बिकम्स द मास्टर, लाइफ बिकम्स अ प्रिजन। यानी मन सेवक हो तो वरदान है, मालिक बन जाए तो जीवन कारावास बन जाता है। अब व्यावहारिक सवाल, मन पर काबू कैसे पाए? पहला कदम, देखना। हर विचार आते ही उसे पकड़ो और उसकी जड़ पूछो। क्या यह विचार डर से आया है? फेल होने, जज होने, खोने का भय? क्या यह पुरानी आदत से निकला है? आलस, टालना, ओवर स्क्रॉल? क्या यह दूसरों की प्रोग्रामिंग है? समाज परिवार की उम्मीदें? क्या यह सच में मेरे उद्देश्य से मेल खाता है? जैसे ही तुम विचार के स्रोत को पहचानते हो, विचार अपनी पकड़ खो देता है। देखने की क्रिया मन के ऑटोरन को तोड़ देती है और यहीं से असली नियंत्रण वापस आना शुरू होता है। अगले कदम में तुम चुनना सीखते हो, जो विचार उद्देश्य संगत हैं, उन्हें ऊर्जा, जो डर आदत से आए हैं, उन्हें सौंपे ना। यही रोज की छोटी छोटी जीतें तुम्हें मन के मालिक की कुर्सी पर बैठाती हैं। क्या यह आलस है या सच में चेतना की आवाज? जैसे ही तुम विचारों को सीधा देखने लगते हो, वे कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि उनकी ताकत छिपे रहने में है। रोशनी पड़ते ही असर ढीला पड़ता है। पहला ब्रेक यही है, विचार आते ही पूछो, यह डर है, आदत है, या सच में चेतना की दिशा? जैसे ही उजागर करते हो, पकड़ ढीली हो जाती है। दूसरा कदम, डिसिप्लिन। मन कहेगा, आज नहीं, कल से। चेतना कहेगी, अभी। तुम्हें चेतना की सुननी है, हर दिन एक छोटी जीत। सुबह उठने में मन हारे, किताब खोलने में मन हारे, खुद पर काम करने में मन हारे। हर बार जब मन को हराते हो, चेतना की मांसपेशी मजबूत होती है, आत्ममूल्य बढ़ता है, अपने ऊपर भरोसा गहराता है। यही अंदर की रीढ़ है, जो बाहर की हर लड़ाई में काम आती है। तीसरा कदम, खालीपन से दोस्ती। जब तुम अकेले बैठते हो, मन बेचैन हो जाता है, कभी पुराने घाव कुरेदेगा, कभी भविष्य की घबराहट दिखाएगा। तुम्हारा काम? बस देखना। यही असली मेडिटेशन है, किसी खास मुद्रा से ज्यादा शुद्ध निरीक्षण की अवस्था। विचार आए, देखो। भावनाएं उठें, देखो। जज मत करो, बस साक्षी बने रहो। जितना देखोगे, उतना स्वतंत्र होते जाओगे। अब प्रश्न, मन को हरा दोगे तो होगा क्या? जैसे ही आंतरिक जीत मिलती है, बाहरी खेल की स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर देते हो। समझ आता है, डर, लालच, नफरत, मोह, ये सब मन के जाल हैं। इनके ऊपर उठते ही तुम अपना असली स्वरूप पहचानते हो। तुम केवल शरीर या दिमाग नहीं, तुम वह चेतना हो जो सबको देख रही है। तब साफ दिखता है कि सत्ता कैसे काम करती है। कंपनियां, नेता,
धर्म और समाज मन के बटन दबाकर भीड़ को कैसे चलाते हैं। और उसी क्षण तुम गेम फील्ड से ऊपर उठ जाते हो। यही है असली आज़ादी। अध्याय की आखिरी पंक्ति की धार याद रखो, द रियल वॉर इज ऑलवेज विद इन, विन देयर एंड यू विन एवरीवेयर। असली संग्राम भीतर है, उसे जीत लिया तो बाहर की लड़ाइयां आसान हो जाती हैं। इसलिए इस अध्याय का सार यही है, अपने मन को देखो, उसे समझो और धीरे धीरे उस पर नियंत्रण पाओ। यही चेतना की तीसरी सीढ़ी है और यही 33 डिग्री नॉलेज का तीसरा रहस्य। जिसने अपने मन को जीत लिया वह दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बन गया। चैप्टर 4, दुनिया को चलाने वाला असली नियम। शक्ति सिर्फ दिखावे में नहीं, असली खेल है छुपे हुए नियंत्रण का। जब सत्ता की तस्वीर सोचते हो तो दिमाग में राजा, तानाशाह, बड़े बिजनेसमैन या नेता आते हैं, लेकिन जो सामने दिखता है वही शक्ति नहीं होता। असली सत्ता वह है जो पर्दे के पीछे से लोगों की सोच, फैसलों और दिशा को बिना दिखे मोड़ती है, और यही इस अध्याय का रहस्य है। किताब कहती है, ट्रू पावर इज नॉट इन बीइंग सीन बट इन बीइंग अनसीन व्हाइल कंट्रोलिंग एवरीथिंग। असली ताकत दिखावे में नहीं, पर्दे के पीछे से पूरे सिस्टम को चलाने में है। समझो कैसे। दुनिया में जो बड़े बदलाव दिखते हैं वे अचानक नहीं होते। आर्थिक संकट, युद्ध, नई टेक्नोलॉजी, समाज में नई सोच, ये सब पहले से बने प्लान के हिसाब से रोल आउट होते हैं। प्लान किसका? उन लोगों का जो दिखते नहीं मगर पूरी भीड़ को नचाते हैं। किसी भी समाज को कंट्रोल करने के 4 मुख्य हथियार हैं, धन, जानकारी, भय और प्रशासनिक नियंत्रण। और इनमें सबसे बड़ा धन, पैसा नहीं, जानकारी है। इंफॉर्मेशन इज द न्यू गोल्ड। जिसके पास सूचना है वही भविष्य को पहले देखता है, और जो भविष्य देख लेता है वह दुनिया की दिशा मोड़ देता है। आज के दौर में असली इंजन है डेटा। क्या सोचते हो, क्या खरीदते हो, किससे बात करते हो, क्या देखते हो, सब ट्रैक होता है, प्रोफाइल बनते हैं, और उसी के आधार पर तुम्हारी आदतें, भावनाएं और फैसले गाइड किए जाते हैं। तुम्हें लगता है तुम खुद सोचते हो, पर तुम्हारी सोच को पहले से ही दिशा सेट कर दी जाती है। उदाहरण देखो, एक प्रोडक्ट का विज्ञापन बार बार दिखता है तो मन धीरे धीरे उसे सही मानने लगता है। यही है माइंड प्रोग्रामिंग। सोचो, अगर किसी के पास करोड़ों लोगों का डेटा हो, क्या वह उनकी सोच को बदले बिना रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। यही आज हो रहा है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया सब तुम्हारे पैटर्न पढ़ रहे हैं। जिसके पास ये डेटा है वही भीड़ की नब्ज को बटन की तरह दबा सकत। दूसरा हथियार, ध्यान भटकाना। असली खेल चलता रहता है और भीड़ को किसी और चीज में उलझा दिया जाता है। कभी किसी सेलिब्रिटी की शादी, कभी क्रिकेट, कभी गरम विवाद। मीडिया लगातार नजर घुमाता रहता है ताकि तुम असली मुद्दों से दूर रहो। यही है डिवाइड एंड डिस्ट्रैक्ट। लोगों को आपस में भिड़ाओ, ध्यान उधर लगाओ और असली एजेंडा बेआवाज आगे बढ़ाते रहो। तीसरा हथियार, डर। आदमी डर में होता है तो तर्क करना छोड़ देता है, सोच सीमित हो जाती है, वह सिर्फ सुरक्षा चाहता है। इसलिए दुनिया में डर का कारोबार सबसे बड़ा है। बीमा, सुरक्षा, हेल्थ इंडस्ट्री सब डर बेचते हैं। अ फियरफुल माइंड इज ईजी टू प्रोग्राम। डरा हुआ मन आसानी से प्रोग्राम हो जाता है। पहले भय दिखाओ, फिर समाधान बेचो। यही है हाई प्रॉफिट स्ट्रेटेजी। चौथा और सबसे खतरनाक हथियार, छुपी हुई सत्ता। जो बड़े नाम दिखते हैं वे अक्सर मोहरे होते हैं। असली खेल उन लोगों के हाथ में होता है जो पदविहीन, सीमाविहीन नेटवर्क में होते हैं। गुप्त समूह जिनके पास पुरानी सभ्यताओं से आया हुआ काम का ज्ञान होता है। इतिहास में इल्यूमिनाती, फ्रीमेसन्स, टेम्पलर्स जैसे नाम आए। संदेश यह है कि आज भी ऐसे नेटवर्क्स प्रभाव की धाराएं सेट करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग के जरिए। मानवमन को दिशा देना उनकी कला है। कौन सी सोच वायरल करनी है, किस विचार को लोकप्रिय नैरेटिव बनाना है, वे जानते हैं। द मासेस आर नॉट लेड बाय ट्रूथ बट बाय केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इल्यूशंस। जनसमूह को अक्सर सच्चाई नहीं, एक सुनियोजित भ्रम चलाता है। अब सवाल, क्या हम सब मरे हुए हैं? नहीं। इसका मतलब यह है कि भीड़ मोड़ में चलने पर इंसान सोया रहता है। वह तैयार किए हुए फ्रेम में देखने लगता है। जैसे ही चेतना एक्टिव होती है फ्रेम दिखने लगते हैं, और फ्रेम दिख जाए
तो फ्रेम की पकड़ ढीली हो जाती है। यही बाहर निकलने का रास्ता है, जागरूकता, स्वनिरीक्षण और अपने इनपुट्स पर नियंत्रण। अब इस अध्याय के लागू करने लायक कदम। इनपुट डाइट। किन स्क्रीन फीड्स से मन भर रहा है, हफ्ते भर ऑडिट करो। हाई शोर, हाइडर सोर्सेज सीमित करो। डेटा वाइज बनो, नोटिफिकेशन ऑफ, ट्रैकिंग लिमिट, प्राइवेसी सेटिंग्स टाइट, अपनी ध्यान ऊर्जा की लीक बंद करो। नैरेटिव को डिकोड करो, हर हॉट खबर ट्रेंड पर पूछो, किसके हित में? क्या छोड़ा गया? कौन सा इमोशन ट्रिगर हो रहा है? साइलेंस विंडो, रोज 15 मिनट बिना स्क्रीन, सिर्फ देखना, सोचना, लिखना, यही चेतना की मांसपेशी है। अपनी स्टोरी लिखो, 3 स्पष्ट प्राथमिकताएं 90 दिन, बाकी शोर ऑटोफिल्टर हो जाएगा। असली शक्ति अदृश्य नियंत्रण में है, जो जानकारी, ध्यान और डर को डिजाइन करता है, वह भीड़ की दिशा तय करता है। जैसे ही तुम अपने परसेप्शन के कप्तान बनते हो, खेल उनके हाथ से फिसलकर तुम्हारे हाथ में आने लगता है। अगले कदम में इसी शक्ति गेम के काउंटर टूल्स को और तीखा करेंगे, ताकि सिस्टम तुम्हें न चलाए, तुम सिस्टम के बीच रहकर अपने नियमों पर चल सको। क्या हमारे पास कोई विकल्प नहीं है? विकल्प हमेशा होता है, पर विकल्प सिर्फ उनके पास खुलता है जो जागे हुए हैं, जो जानते हैं खेल क्या है और अपनी सोच का स्टीयरिंग खुद पकड़ते हैं। पहला कदम, खेल को पहचानो। जैसे ही समझ आता है कि असली सत्ता कहाँ छिपी है, तुम सही जगह मेहनत लगाते हो, अपने भीतर। तभी तुम अपने डर को पकड़ पाते हो। डर कहाँ से आता है, कौन उसे ट्रिगर करता है और उसे कैसे निःशस्त्र करना है। तुम अपना डेटा सुरक्षित रखना सीखते हो, ध्यान कहाँ दे रहे हो, कौन तुम्हें ट्रैक कर रहा है, किस इनपुट से तुम्हारी राय बन रही है। सबसे बढ़कर, तुम अपनी सोच पर काबू पाना शुरू करते हो। क्योंकि असली शक्ति बाहर की कुर्सियों में नहीं, अंदर की स्पष्टता में जन्म लेती है। जब तुम खुद को रिकॉर्ड करते हो, दुनिया के नियम पढ़ने लगते हो, तब नजर पहचानने लगती है, कौन असली खिलाड़ी है और कौन सिर्फ मोहरा। तुम्हें एहसास होता है कि सत्ता सिर्फ बड़े सिंहासनों का खेल नहीं, तुम भी अपनी छोटी दुनिया के मास्टर बन सकते हो। अपना घर, अपना मन, अपनी परिधि, जब तुम उन्हें सही दिशा में ले जाते हो, तो तुम भी प्रभाव की धारा का हिस्सा बन जाते हो। यही 33 डिग्री नॉलेज का मकसद है, दिखाना कि असली शक्ति छुपी हुई है। जो चमक सामने दिखती है, अक्सर वह मुखौटा है, असली खेल पर्दे के पीछे चलता है। जो उस पर्दे की भाषा समझ गया, वही असली विजेता है। इस अध्याय का संदेश सीधा है, जो दिख रहा है, उस पर मत बहको, जो नहीं दिख रहा, उसकी खोज करो। असली शक्ति हमेशा आड़ में रहती है, उसे देखने की नजर ही ताकत है। यही है चौथा रहस्य, दुनिया को चलाने वाले असली नियम को समझो, वरना भीड़ का हिस्सा बने रहना तय है। जागो, देखो, चुनो और अपने खेल के नियम खुद लिखो। सोच की दीवारें, जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, तब तक दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करती रहेगी। जहां भी भीड़ एक ही दिशा में भाग रही हो, समझ लो वहां सोचने की इजाजत नहीं है, क्योंकि सोच से सवाल उठते हैं और सवाल सत्ता को असहज करते हैं। इसलिए खेल चलाने वाले लोग तुम्हें सोचने से दूर रखते हैं, काम में उलझाए रखते हैं, जिंदगी को ऐसी दौड़ बना देते हैं जिसमें बस भागो, न ठहरने का वक्त, न भीतर झांकने का। मूल सवाल यही है, तुम हो कौन? क्या तुम वही हो जो समाज ने तुम्हें बताया, या वह जो भीतर सच में हो? 5वें अध्याय की पहली धार कहती है, मोस्ट पीपल आर नॉट लिविंग देयर लाइव्स, दे आर लिविंग रोल्स असाइन्ड टू देम। यानी अधिकतर लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, एक रोल निभा रहे हैं जो उन्हें दे दिया गया। जन्म के साथ ही समाज, परिवार और शिक्षा व्यवस्था तुम्हें एक किरदार थमा देती है। तुम डॉक्टर बनोगे, तुम कमजोर हो, तुम गरीब हो, यहीं रहो, और धीरे धीरे इंसान वही मान लेता है जो उसे बार बार बताया जाता है। यही हैं सोच की दीवारें, स्कूल, समाज, धर्म और मीडिया द्वारा खड़ी की हुई, जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से काट देती हैं। सोचो, एक बच्चा अपने आसपास जो देखता सुनता है, वही उसकी दुनिया बनती है। अगर वातावरण में डर, कमी और सीमाएं भरी हों, तो मन उसी फ्रेम में सोचना शुरू कर देता है। मन एक कमरा बन जाता है जिसकी दीवारें समाज ने बनाई हैं। जब तक इन दीवारों पर हथौड़ा नहीं पड़ता,
तब तक असली मैं सामने आता ही नहीं। अब सवाल, ये दीवारें बनती कैसे हैं? पहली दीवार, लेबल्स और कथाएं। तू ऐसा है, तू वैसा है, तुझसे नहीं होगा, ये शब्द ईंट बनकर अवचेतन में जमते जाते हैं और पहचान का ढांचा गढ़ देते हैं। दूसरी दीवार, तुलना और शर्म। दूसरों की उपलब्धियों की रोशनी में खुद को तौलना और हर बार छोटा महसूस करना, यह दीवार ऊंची होती जाती है, हिम्मत नीची। तीसरी दीवार, डर का कंडीशनिंग। असफलता, जजमेंट, खोने का भय, हर दिशा में खतरा का बोर्ड टांग देता है ताकि तुम कदम ही न बढ़ाओ। चौथी दीवार, व्यस्तता का जाल। लगातार भागते रहो ताकि प्रश्न ही न उठें, मैं कर क्या रहा हूं और क्यों। पांचवी दीवार, तैयार नैरेटिव। तैयार, मोल्डेड कहानियां जिन्हें बस मान लेना है, बिना जांच, बिना सोचे, ताकि तुम्हारी सोच की दिशा किसी और के हाथ में रहे। तोड़ना कैसे है? 3 ठोस वार। रोल डिटॉक्स। कागज पर लिखो, मुझे दिए गए किरदार बनाम मैं सच में कौन बनना चाहती हूं। जो रोल उद्देश्य से मेल नहीं खाते, उन्हें नाम देकर अलग रखो। किरदार तुम्हारे हैं, तुम किरदार नहीं। प्रूफ स्वैप। जिन लेबल्स ने रोका है, उनके उलट छोटे छोटे प्रमाण जमा करो। रोज 20 मिनट कौशल अभ्यास, 10 पेज पढ़ना, 15 मिनट शरीर। हर सूक्ष्म जीत अवचेतन में नया ईंटा रखती है, मैं बदल सकती हूं। शोर उपवास। रोज 30 मिनट बिना स्क्रीन, बिना इनपुट, सिर्फ लिखो, आज मैंने क्या सोचा जो मेरा अपना था। खामोशी में असली आवाज साफ होती है, दीवारों में दरारें दिखती हैं। जब तुम देखना, सवाल करना और चुनना शुरू करते हो, भीड़ का धक्का कम होने लगता है। दीवारें मजबूती का भ्रम देती हैं, एक बार दरार पकड़ी तो टूटना शुरू। अपने भीतर की परिभाषाएं बदलो, क्योंकि परिभाषाएं ही सीमाएं तय करती हैं। और याद रखो, पहचान कोई एक बार मिल जाने वाली चीज नहीं, यह रोज रची जाती है। आज एक ईंट हटाओ, कल 2, कुछ दिनों में कमरा खुला आसमान बन जाता है। पहली दीवार, आत्मछवि की दीवार। तुम्हारे भीतर एक तस्वीर गढ़ दी जाती है, तुम कमजोर हो, तुम समझदार नहीं, तुम बस यहीं तक कर सकते हो, और धीरे धीरे तुम उसी छवि को सच मान लेते हो। दूसरी दीवार, डर की दीवार। जैसे ही कुछ नया करने का ख्याल आता है, सामने सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। अगर असफल हो गए तो? लोग हंसे तो? हार गए तो? तीसरी दीवार, भीड़ की दीवार। भीड़ के खिलाफ जाओ तो अलग थलग किए जाने का डर घेर लेता है, और अकेले पड़ने का भय सबसे बड़ा कैदखाना बन जाता है। चौथी दीवार, सिस्टम की दीवार। स्कूल से नौकरी तक संदेश एक ही, नियम मानो, मत सोचो, जो कहा गया है वही करो। ठहर कर खुद से पूछो, क्या तुमने कभी इन दीवारों को देखा है? क्या तुमने अपनी सोच को पकड़कर पूछा है, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? अगर नहीं, तो तुम भी किसी और की लिखी स्क्रिप्ट में किरदार निभा रहे हो, अपनी ही जिंदगी के मंच पर बस अभिनय कर रहे हो, न कि मुख्य पात्र बनकर जी रहे हो। किताब याद दिलाती है, यू वर नॉट बोर्न टू प्ले रोल, यू वर बोर्न टू क्रिएट योर ओन। तुम पहले से लिखी कहानी निभाने के लिए नहीं आए, अपनी कहानी खुद लिखने के लिए आए हो। अब सवाल, ये सोच की दीवारें तोड़ी कैसे जाए? पहला कदम, जागरूकता। मान लो कि तुम्हारी सोच सीमित हो सकती है, तभी उसे बदला जा सकता है। हर फैसले पर खुद से पूछो, क्या यह मेरा अपना निर्णय है या किसी और की सिखाई हुई स्क्रिप्ट? यह डर मेरा असली अनुभव है या समाज का डाला हुआ प्रोग्राम? यह सीमा सच में है या बस बनाई गई कहानी? दूसरा कदम, असहजता को स्वीकारना। नई सोच अपनाते ही डर उठेगा, असुरक्षा महसूस होगी, यहीं से असली आजादी शुरू होती है। जो खुद को असहज परिस्थितियों में डालते हैं, वही बड़े होते हैं। जो अपनी सीमाएं तोड़ते हैं, वही अपने असली स्वरूप तक पहुंचते हैं। तीसरा कदम, स्वप्रश्न। रोज खुद से पूछो, मैं कौन हूं? क्या मैं वही हूं जो दुनिया ने बताया, या मैं उससे कहीं ज्यादा हूं? इन सवालों के साथ दीवारें दरकती हैं, सोच खुलती है, और गुलामी की जरूरत खत्म होती है। यही है 33 डिग्री नॉलेज का 5वां रहस्य। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करती रहेगी। अब तुमसे एक सीधा सवाल, क्या तुमने अपनी सोच की दीवारें देखी हैं? क्या तुम किरदार निभा रहे हो या अपनी असली जिंदगी जी रहे हो? अगर हां,
तो नीचे कमेंट में अपनी बात जरूर लिखो। तुम्हारे जवाब किसी और के भीतर भी सोच का द्वार खोल सकते हैं। यही इस चैनल का उद्देश्य है, भीड़ को सोचने पर मजबूर करना। चैप्टर 6, ऊर्जा का रहस्य। अपनी शक्ति को भूलकर इंसान दूसरों की मशीन के लिए ईंधन बनता रहता है। सुबह उठकर सोचो, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हो या बस दुनिया की मशीनरी चलाने वाली बैटरी बन गए हो? छठे अध्याय की शुरुआत चुभती हुई लाइन से होती है, मोस्ट पीपल आर बैटरीज इन समवन एल्सेस सिस्टम, यानी अधिकतर लोग अपनी ऊर्जा से किसी और का खेल चला रहे हैं। जरा गणित देखो, तुम्हारी ऊर्जा समय, ध्यान, विचार और मेहनत के रूप में बहती है। इसे तुम अपने लक्ष्य में नहीं लगाओगे तो कोई और अपने सिस्टम में खींच लेगा। एनर्जी नेवर स्टेज आइडल, इफ यू डोंट यूज इट फॉर योरसेल्फ, समवन एल्स विल यूज इट अगेंस्ट यू। यही कारण है कि दिन भर बिना मतलब स्क्रॉल, नोटिफिकेशन, बेवजह की बहसें, अनफिल्टर्ड कंटेंट, ये सब तुम्हारी ऊर्जा की चोरी है। दिन के अंत में थकावट रहती है पर प्रगति शून्य, क्योंकि तुम अपने मिशन पर नहीं, दूसरों के मॉडल पर काम कर रहे थे। प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे ध्यान से कमाते हैं, विज्ञापनदाता तुम्हारे मन में जगह खरीदते हैं, कंपनियां तुम्हारे समय को सैलरी के बदले किराए पर लेती हैं, और तुम समझते हो मेहनत कर रहे हो, जबकि ईंधन बन चुके हो। बचेंगे कैसे? अपनी ऊर्जा को अपने लिए कैसे मोड़ोगे? पहला कदम, ध्यान की रक्षा। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। अटेंशन ही तुम्हारी ऊर्जा का वाल्व है। सुबह उठते ही मोबाइल मत खोलो, दिन में कई बार पूछो, अभी मेरा ध्यान कहाँ है? क्या यह मेरे लक्ष्य की दिशा में है? माइक्रो रूल सेट करो, सुबह के 60 मिनट नो स्क्रीन, काम के 90 मिनट डीप फोकस, नोटिफिकेशन ऑफ, शाम को 30 मिनट रिव्यू। आज ऊर्जा कहाँ गई? दूसरा कदम, ना कहने की शक्ति। दुनिया हर मिनट तुम्हें खींचेगी, यह देखो, यह खरीदो, इस पर रिएक्ट करो। अगर तुम सबको हाँ कहोगे तो खुद से वादा निभाने की क्षमता खत्म हो जाएगी। अपनी ऊर्जा का रूट मैप तय करो, 3 प्राथमिकताएं लिखो, बाकी पर विनम्र ना। याद रखो, जहां हाँ कहते हो वहां अपनी किसी और चीज को मना कर रहे होते हो, इसलिए हाँ की कीमत समझकर दो। तीसरा कदम, ऊर्जा चोरों की पहचान। लोग, काम, आदतें जो तुम्हें कंसिस्टेंटली थका दें पर परिणाम शून्य दें, वे ऊर्जा लीक हैं। सूची बनाओ। कौन सी बातचीतें खत्म होकर मुझे खाली कर देती हैं? कौन से ऐप चैनल मुझे स्क्रॉल लूप में फंसाते हैं? कौन सी आदतें, लेट नाइट, जंक, ड्रामा, सुबह की फोकस एनर्जी खा जाती हैं? पहचानते ही सीमाएं तय करो, टाइम ब्लॉकिंग, ऐप लिमिट, नो ड्रामा प्रोटोकॉल। चौथा कदम, ऊर्जा स्रोत बनाओ। जितना लीक बंद, उतना ही सोर्स बनना जरूरी है। 8 घंटे की नींद, साफ खानपान, रोज 30-45 मिनट मूवमेंट, 20 मिनट डीप रीडिंग लर्निंग, 10 मिनट साइलेंस ब्रीदिंग। यह कोर 4 तुम्हारी बैटरी चार्ज करता है। पांचवां कदम, एक कार्य सिद्धांत। मल्टीटास्किंग ऊर्जा को चीर देती है। एक समय में एक काम, शुरुआत और अंत दोनों स्पष्ट, हर पूर्णता से डोपामाइन सही जगह मिलता है, अनुशासन मजबूत होता है। छठा कदम, ऊर्जा का निवेश, खर्च नहीं। दिन की शुरुआत उच्च लिवरेज कार्य से, जो कौशल, नेटवर्क या एसेट बनाता है, स्किल बिल्डिंग, क्रिएशन, सिस्टम्स। लो लिवरेज, ईमेल, चिट-चैट, हाउसकीपिंग को बाद में रखो। याद रखो, ऊर्जा ही तुम्हारी मुद्रा है। ध्यान उसका दिशा निर्देशक, समय उसका खाता, आदतें उसका ब्याज। जो अपनी ऊर्जा का बजट खुद लिखता है, वही अपनी दुनिया का मास्टर बनता है। आज से एक निर्णय, मेरी ऊर्जा पहले मेरे मिशन में, बाकी बाद में। यही 33 डिग्री नॉलेज का छठा सार है। अपनी शक्ति को याद करो, अपने ध्यान की रक्षा करो और अपनी ऊर्जा को अपने भविष्य में निवेश करो, ताकि तुम किसी और की मशीन नहीं, अपने सिस्टम के इंजन बनो। जब तुम इन्हें पहचान लेते हो तो रोक भी लेते हो। किताब कहती है, अवेयरनेस इज द फर्स्ट शील्ड अगेंस्ट एनर्जी थेफ्ट। जागरूकता ऊर्जा चोरी के खिलाफ पहली ढाल है। अब सोचो, अगर तुमने अपनी ऊर्जा बचा ली तो क्या क्या कर सकते हो? किताबें पढ़ सकते हो, नई स्किल्स सीख सकते हो, शरीर को मजबूत बना सकते हो, ध्यान से मन को धार दे सकते हो, अपने काम में महारत हासिल कर सकते हो, अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो,
दूसरों के सिस्टम की बैटरी बनने की जगह अपनी दुनिया का इंजन बन सकते हो। यही असली शक्ति है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो अपनी ऊर्जा अपने भविष्य में निवेश करते हैं, दूसरे जो अपनी ऊर्जा दूसरों के सिस्टम में खर्च कर देते हैं। अगर तुम खुद पर काम नहीं कर रहे तो मान लो कोई और तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है। अगर तुम अपनी शक्ति नहीं जगा रहे तो कोई और उसी शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है। यही है 33 डिग्री नॉलेज का छठा रहस्य। ऊर्जा का खेल समझो, अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ, वरना पूरी जिंदगी दूसरों के लिए ईंधन बनकर जलते रहोगे। अब तुमसे सीधा सवाल, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर रहे हो या दिन रात अपनी शक्ति को दूसरों के सिस्टम में खर्च कर रहे हो? अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखो। तुम्हारे शब्द किसी और की जागरूकता की चिंगारी बन सकते हैं। यही से असली क्रांति शुरू होती है। चैप्टर 7 अंतिम सत्य। अपनी भीतर की शक्ति पहचानो, वरना दूसरों के इशारों पर नाचते रहो। बात सिर्फ ज्ञान की नहीं, बात इस बात की है कि तुम उस ज्ञान के साथ करते क्या हो। किताबें लाखों हैं, विचार करोड़ों, फर्क तब पड़ता है जब कोई इंसान इन बातों को अपनी हड्डियों में उतार लेता है, जब उसे समझ आ जाता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है, जब वह देख लेता है कि वह एक खेल में फंसा है और खेल का नियम साफ है। अगर तुम अपनी शक्ति नहीं पहचानते तो दुनिया तुम्हें अपनी शक्ति से चलाएगी। 33 डिग्री नॉलेज का अंतिम रहस्य यही है, जो जाग गया वह अपनी किस्मत खुद लिखता है, जो सोया रहा वह भीड़ बनकर जीता है। अध्याय की पहली लाइन गूंजती है, There is no greater prison than mind that doesn't know its own power। सबसे बड़ा जेल वह है जहां इंसान अपनी ही ताकत भूल बैठता है। सोचो, जन्म के साथ तुम्हारे ऊपर संस्कार चढ़े, बताया गया क्या सही है, क्या गलत, किससे प्यार करना, किससे नफरत, कौन सा रास्ता लेना, किसे छोड़ना। धीरे धीरे तुम अपने असली स्वरूप से दूर होते गए, वह बनने लगे जो दुनिया चाहती थी। यही असली गुलामी है, जब पहचान धुंधली पड़ जाए और खुद को जानने की कोशिश भी बंद हो जाए। किताब याद दिलाती है, पावर इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग अदर्स, इट इज अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ सो कंप्लीटली दैट नो वन एल्स कैन कंट्रोल यू। यानी शक्ति का मतलब दूसरों पर हुक्म नहीं, खुद पर ऐसी पकड़ कि कोई तुम्हें हिला न सके। अब प्रश्न, क्या तुम्हें अपनी शक्ति का अंदाजा है? तुम खुद को साधारण समझते हो, जबकि सच यह है तुम्हारे भीतर सुप्त शक्तियां सोई हैं। विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता, जीवन की दिशा मोड़ देने की ताकत। लेकिन यह शक्ति जगानी पड़ती है। कैसे? पहला कदम, जागना। आंखें खोलना, देखना कि तुम कहां फंसे हो, कौन तुम्हें चला रहा है, कौन तुम्हारे विचारों पर हावी है, कौन तुम्हारे निर्णयों की डोर पकड़े हुए है। यह देखना ही अंदर आग जगाता है। अब बस, अब मैं अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनूंगा। दूसरा कदम, स्वयं पर नियंत्रण। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, सेल्फ मास्टरी। जब तुम अपने विचारों पर पकड़ बना लेते हो, भावनाओं को दिशा दे पाते हो, समय और ऊर्जा को अपनी मर्जी से चलाते हो, तभी असली ताकत जन्म लेती है। The one who rules his mind, rules his destiny। जो मन का मालिक, वही किस्मत का राजा। तीसरा कदम, डर का अंत। डर सबसे बड़ा जाल है। दिमाग फुसफुसाता है, नया करोगे तो क्या होगा? भीड़ से अलग चले तो क्या होगा? असफल हुए तो लोग क्या कहेंगे? याद रखो, असफलता अंत नहीं, डेटा है। यह बताती है क्या नहीं करना। लोग एक दिन बात करेंगे, अगले दिन भूल जाएंगे। तुम्हारा जीवन उनकी स्मृति से बड़ा है। सबसे बड़ा जोखिम है जीवन को बिना जोखिम जिए गुजार देना। डर को काटने की रणनीति सरल है, छोटे छोटे साहस रोज। हर दिन एक काम जो डराता है, एक कॉल, एक पिच, 5 मिनट स्टेज, 10 मिनट नई स्किल। डर एक्सपोजर से सिकुड़ता है, भागने से बढ़ता है। जब तुम कार्रवाई करते हो, भय की पकड़ ढीली पड़ती है और आत्मविश्वास मांसपेशी की तरह मजबूत होता है। यही अंतिम संदेश, शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जागो, स्वयं पर अधिकार जमाओ, डर को साधो। तब तुम किसी और की स्क्रिप्ट नहीं, अपनी कहानी लिखते हो। और वही 33 डिग्री नॉलेज का 7वां रहस्य है, अपनी चेतना को इतना उजाला दो कि कोई भी तुम्हें अपने साए में कैद न कर सके। जो इस डर को जला देता है, वह भीड़ से ऊपर उठ जाता है,
फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। वह अपनी राह चुनता है, अपना कदम खुद तय करता है। यही असली आज़ादी है। यही 33 डिग्री नॉलेज का अंतिम रहस्य है। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, दुनिया तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लिखती रहेगी। जिस दिन चेतना जागी, उसी दिन तुम अपनी कहानी खुद लिखोगे। इसीलिए किताब कहती है, द फाइनल नॉलेज इज दिस, देयर इज नो कमिंग फॉर यू, यू हैव टू सेव योरसेल्फ। कोई बाहर से आकर तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हें खुद अपने उद्धारकर्ता बनना होगा। अब फैसला तुम्हारा, क्या तुम उसी भीड़ में रहोगे जो बिना सोचे जीती है, या अपनी असली शक्ति को पहचानकर अपने जीवन की दिशा खुद तय करोगे? अगर सच में अपनी शक्ति जगानी है, तो आज से शुरू करो। छोटे छोटे कदम। रोज 10 मिनट शांति में बैठकर अपनी सोच को देखो, कौन सा विचार तुम्हारा है, कौन सा डाला गया। 3 प्राथमिकताएं लिखो, आज ऊर्जा कहाँ लगानी है, बाकी शोर बंद। एक छोटा साहसी काम रोज, जो डराता है वही तुम्हें बढ़ाता है। याद रखो, जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, उसने दुनिया पर काबू पा लिया। यही इस किताब का अंतिम द्वार है, जो तुम्हें भीड़ से अलग करके एक नए स्तर पर ले जाता है। अब यह ज्ञान तुम्हारे हाथ में है, इसे जियो, नहीं तो यह भी सिर्फ एक और किताब बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर तुमने इसे अपनी हड्डियों तक उतार लिया, तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर यह वीडियो आपको मूल्यवान लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस गुप्त ज्ञान तक पहुंच सकें। और ऐसी ही गहरी, डार्क और रहस्यमय किताबों की समरी के लिए हमारे चैनल द ब्रेन बुल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम और भी दमदार किताब लेकर लौटेंगे। याद रखिए, जिसने खुद को बदल लिया, उसने पूरी दुनिया बदल दी। धन्यवाद।